सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में हम लोग रोसरी माला का आनंद के भेद, उसका चौथा जो रहस्य है उस पर मनन चिंतन करेंगे। चौथा रहस्य के अंदर हमें मालूम है प्रभु ईसा मसीह के जन्म के 40 दिन के बाद शुद्धिकरण का समय जब आया, प्रभु को मंदिर में अर्पित किया। प्रेजेंटेशन कहते हैं इसको। यहां पर हम लोग ईश्वर के नियम का पालन करने वाला और उस नियम में अटल रहने वाला एक परिवार को पाते हैं। ईश्वर के नियम के अनुसार जीने वाला एक परिवार, जी हां, नासरत के पवित्र परिवार, जो मूसा के नियम जो कुछ बता करके दिया है उसके अनुसार जीवन जीने वाला एक दरिद्र परिवार। हमें मालूम है ईसा मसीह के जन्म उस समय पर नासरत से वे लोग बैतलहम गए थे, वहां का राजाज्ञा का पालन करते हुए। गर्भवती, पूर्ण गर्भवती है मरियम, लेकिन उनको लेकर के एक लंबी यात्रा, उस समय का, उस जमाने का वो यात्रा हम लोग सोच सकता है, कोई गाड़ी नहीं, पैदल जाना है, कितना दुख कष्ट झेल करके, लेकिन राजा का आज्ञा था इसलिए वे लोग गए। वहां पर उनको पुत्र प्रसव करने के लिए एक जगह नहीं मिला, इसलिए गौशाले में जन्म ले रहा है, जन्म दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं मूसा के नियम के अनुसार यदि एक बालक का जन्म हुआ, जन्म के 8वें दिन में उनकी खतना करना है। जोसेफ और मरियम ने नियम के अनुसार 8वां दिन उनका खतना करते हैं और नामकरण यीशु नाम डाला है। इसके बाद मूसा के नियम के अनुसार एक बालक के जन्म के 40 दिन के बाद 2 कार्य करना है। एक पहलौटा बेटा है, उसको ईश्वर के लिए अर्पित करना है। दूसरा काम, जो प्रसव देने वाले जो मां है उनका शुद्धिकरण मूसा के नियम में लिखा हुआ, उसके अनुसार वे लोग वो कार्य के लिए जाते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13, एक्सोडस चैप्टर 13 वाक्य 2 के 2 से अगर 12 तक अगर हम पढ़ करके जाएं, विशेषकर 2-12 इस सब में जो पहलौटा बेटे को ईश्वर के लिए समर्पित करने के विषय में लिखा। हमें मालूम है मिस्र देश की गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ाते वक्त इस्राएलियों के बच्चों को ईश्वर ने बचाया, लेकिन मिस्र के सभी पहलौटे मर गया था। इसके बाद ईश्वर ने कहा यहूदियों का, इस्राएल के जितने भी पहलौटा बेटा है वो मेरा है, मैंने उन्हें बचाया है। इसलिए एक नियम बना करके दिया निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर, वो पहलौटा बेटा ईश्वर का है, उस ईश्वर के लिए उन्हें समर्पित करना जरूरी है। आजीवन समर्पण भी हो सकता है, एक टेम्पररी समर्पण भी हो सकता है। यदि आजीवन काल के लिए समर्पण नहीं करना चाहते, आजीवन का एक एग्जाम्पल बाइबल में हम लोग ले सकते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 1 के अंदर सामुएल की मम्मी ने एक
यरूशलेम मंदिर जाकर के प्रभु के सामने एक मन्नत लेते हैं, यदि तुम मुझे एक बेटा दोगे, उस बेटे को आजीवन काल में तेरे लिए समर्पित करूंगा। दे। इसके बाद सामुएल का दूध चुड़ाने के बाद करीब 3 साल के उम्र में मंदिर में दिया, जीवन काल आगे फिर वो मंदिर में रहा, जीवन काल उनको मंदिर में अर्पित किया, प्रभु के लिए अर्पित, प्रभु के कार्य के लिए समर्पित था। आज की भाषा में बोलेंगे जो हमारा फादर सिस्टर लोग बन रहा है। दूसरे एक और तरीका है, मंदिर ले जाएंगे, उनको समर्पित करेंगे, लेकिन ईश्वर ने दिया है, यदि आपको वापस लेना है, उसके लिए कुछ बलि, कुछ कर्म करना है, वो दे करके आप अपने बेटे को छुड़ा सकता है। यहां पर भी बालक की यीशु के लिए वही कार्य किया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर जो बताया हुआ नियम के अनुसार बालक को मंदिर में अर्पित करना और छुड़ाने का कार्य किया। इसके बाद शुद्धिकरण का लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 12 में अगर हम पढ़ेंगे, लेवी चैप्टर 12 में वाक्य 2 से 8 तक, एक प्रसूता महिला का शुद्धिकरण। एक लड़के को जन्म देगा तो 40 दिन के बाद, इसके बाद लड़की के है तो कब है, ये सब नियम वहां पर बनाया हुआ है। उस नियम के अनुसार शुद्धिकरण के लिए, ईसा मसीह का समर्पण के लिए 40 दिन के बाद यरूशलेम मंदिर जाता हुआ ये परिवार ईश्वर का नियम का पालन पूर्ण रूप से करने वाला परिवार के रूप में हम लोग देखते हैं। ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द टेम्पल, यरूशलेम मंदिर में ईसा मसीह को समर्पण करना, इसका क्या महत्व है? क्यों रोजरी माला में चौथा भेद के रूप में इसको हम लोग मनन चिंतन करते हैं? सबसे पहले जैसे मैंने बोला, नियम का पूर्तिकरण हम लोग यहां देखते हैं, पालन हम लोग देखते हैं। मूसा का नियम पुराना विधान में पंचग्रंथी मूसा का नियम कहते हैं। ईसा मसीह में वो मूसा का नियम और वो जो भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है, इसको सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं। और उस समय पर ईसा मसीह को जो समर्पण करते वक्त पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के 2 व्यक्ति वहां मंदिर आते हैं। दोनों बुजुर्ग लोग हैं, एक है सिमेओन और दूसरा है अन्ना। ये दोनों इस बालक है जो 40 दिन का बच्चा है, उस बच्चे को देख करके मसीह का दर्शन किया और उसका भविष्यवाणी किया, लोगों को बताया यही मसीह है। इसका मतलब पुराना विधान में जो कुछ मसीह के विषय में भविष्यवाणियां किया, उसका प्रकटीकरण और उसका घोषणा यहां मंदिर में हुआ, इसलिए मंदिर में प्रेजेंटेशन होना जरूरी था। दूसरा, वहां पर हम लोग देखते हैं भविष्यवाणी में अनेकों का मुक्ति का कारण बनने का, अनेकों का पतन का कारण बनने का, और मरियम के हृदय को एक तलवार छेदने के विषय में दुख कष्ट पीड़ा का एक भविष्यवाणी भी वहां हुआ। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का एक घोषणा था। वहां पर हम लोग एक छाया दिखता है ईसा मसीह का क्रूस बलि का। ईसा मसीह को मंदिर में अर्पित करना, समर्पण, ईसा मसीह के क्रूस में अपने को पूर्ण बलि में अर्पित करना, इसको हम लोग पा सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं माता मरियम प्रसूता, एक मां का शुद्धिकरण, ये शुद्धिकरण और प्रभु का ये जो समर्पण, ये दोनों मिलकर के देख लीजिए। ईसा मसीह के क्रूस बलि, वो जो सैक्रिफाइस के द्वारा मानव जाति का शुद्धिकरण होता हुआ, कॉन्सेक्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ये दोनों मिलकर के ईसा मसीह का वो जो समर्पण के द्वारा क्रूस में
मानव जाति का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण यहां पर भी हो रहा है। ईसा मसीह को समर्पण करने के लिए माता पिता आए और मां का शुद्धिकरण प्रक्रिया भी उस समय पर हो रहा है, अर्थात हमें कलवारी की ओर लेकर के जा रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 527 में अब्राहम का संतान जन्म के 8वें दिन में जो भी पुरुष होगा उनका सर्कमसिशन करना, खतना करना जरूरी था। ईसा मसीह का भी खतना कर करके ये जो माता ईसा मसीह का जो जन्मावली है उसके अंदर हमें मिलेगा अब्राहम का पुत्र, वहां से शुरू करता है। अब्राहम का पुत्र कहलाने का मतलब जो पुराना विधान, जो विधान से जुड़ा हुआ संतान, विधान का संतान, इस प्रकार हम लोग देखना चाहिए। तो ईसा मसीह में वो विधान को हम लोग देख रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 529 में सभी पहलौठों को प्रभु को ईश्वर के लिए अर्पित करना करके जो नियम है उसका पूर्ति को भी हम लोग देखते हैं यहां ईसा मसीह के प्रेजेंटेशन में। कुछ आध्यात्मिक महत्व को भी हम लोग देख सकते हैं। ईश्वरीय नियम का पालन करना, ओबीडियंस, जो नियम बताता है, जो बाइबल बताते हैं, अनुशासित करता है, उसके अनुसार जीवन जीना, यह परिवार हमें सिखाता है। ये परिवार प्रतिवर्ष मंदिर जाना, बालक यीशु को साथ में लेकर के जाना और जो कुछ कर्म, जो रिचुअल्स करना चाहिए उसको कर रहा है। उसी प्रकार हमारे परिवार के बच्चों में भी, चाहे बपतिस्मा हो, चाहे दृढ़ीकरण संस्कार हो, चाहे पाप स्वीकार संस्कार हो, चाहे मिस्सा बलिदान, उसमें बच्चों को लेकर के जाना और बच्चों के लिए उदाहरण का जीवन जी करके उन रिचुअलों को, उसके द्वारा उनका शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने का हमें बनाने की जरूरत है। और सिमोन का जो भविष्यवाणी लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 में वाक्य 34 और 35 के अंदर हम लोग देखते हैं, इस मुक्ति कार्य में ईसा मसीह का रोल क्या है, माता मरियम का क्या रोल है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया माता मरियम को सह मुक्तिदायिका कहते हैं। ईसा मसीह भी कष्ट पीड़ा सहन करते हुए मुक्ति कार्य किया और मां मरियम भी उनके साथ उनको जन्म देते हुए इसके बाद क्रूस तक सहन के रास्ता में चल करके सह मुक्तिदायिका बनता है। अगला पॉइंट, ये सिमोन और अन्ना आकर के पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा उन्हें प्रकट किया, ये जो बालक आया है मंदिर में वो मसीह है। हमें भी पवित्र आत्मा से भर करके मसीह में रहना, मसीह को पहचान कर मसीह जैसे रहने का कार्य करना है और मसीह को दूसरों को देने का कार्य हमें भी करना है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2:32 के अंदर जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा है, सिमोन ने भविष्यवाणी किया, इस्राएल के अनेकों का पतन का कारण और उनका मुक्ति का कारण ये बन सकता है। ये संसार मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना चाहिए और मसीह में विश्वास कर मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हुए ये कार्य संपन्न हो सकता है, ये हमें सिखाते हैं। अगला, ईसा मसीह ईश्वर है लेकिन एक शरीर के साथ उस मंदिर में जहां पर ईश्वर निवास करता है, ईश्वर आत्मा है, आत्मा को कोई देख नहीं सकता, उसी मंदिर में जहां ईश्वर की उपस्थिति एक मनुष्य के शरीर के साथ प्रभु वहां पर आते हैं। ईसा मसीह बालक यीशु को मंदिर में जो पहली बार लेके आया, उसी मंदिर में उपस्थित रहने वाला उस ईश्वर को हम लोग शरीर के साथ वहां पा रहा है।
इसके बाद हमें यह भी सीखने की जरूरत है, जिस प्रकार संत यूसुफ और माता मरियम बालक यीशु को समय समय पर जो रिचुअल्स देना था, मंदिर लेकर के जाना, प्रार्थना करवाना, बाइबल को सिखाना, जो कुछ कार्य उन्होंने किया, हर माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को समय पर बपतिस्मा देना, उन्हें प्रभु के मार्ग पर लेकर के जाना। ये नशा करवाना, पाप का जिंदगी, इसका उदाहरण बच्चों को ना दे। हमारे परिवार क्रिस्तीय परिवार है तो क्रिस्त के समान जीने का एक निर्णय कीजिए। माता पिता उदाहरण बनना है। जिस प्रकार अन्ना और सिमोन काफी टाइम से इंतजार कर रहा था मसीह का दर्शन के बाद सिमोन ने यही बोला, अभी मुझे विदा होने दीजिए, मेरे आंखों ने मसीह को देखा है, उस मुक्ति को देख लिया है। इसका मतलब अनेकों वर्षों से वो इंतजार कर रहा था। हमारे अंदर भी ऐसे एक तरस होने की जरूरत है। मुझे मसीह चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु का दर्शन चाहिए। वो हमें सिखाते हैं और विश्वास के साथ हमें प्रतीक्षा करना है। प्रभु का कार्य मेरे जीवन में होगा। इसलिए जो भी प्रार्थना कर रहा है, हमें विश्वास करते हुए प्रतीक्षा करना है। उस समय के लिए इंतजार करने की जरूरत है। जिस प्रकार बालक यीशु को अपने माता पिता ने मंदिर में अर्पित किया, हर एक माता पिता अपने बच्चों को प्रभु के लिए अर्पित करना है। प्रभु का आशीष उनमें आने के लिए बच्चों को प्रभु के पास लेकर के जाना है। बच्चों को प्रभु के पास लेकर के जाना है। प्रभु को देना बहुत ही जरूरी है। स्वयं को अर्पित कीजिए, अपने पूरे परिवार को अर्पित कीजिए, उन्हें मसीह तक लेकर के जाइए। हम लोग फरवरी माह का 2 तारीख को प्रभु का इस मंदिर में अर्पित करने का, मंदिर में प्रवेश करने का ये पर्व को मनाते हैं। फरवरी 2 तारीख को इस मसीह का प्रेजेंटेशन का ये पर्व को मनाते हैं। नया बत्ती जला करके उसका भी पर्व उसके साथ होता है। या फरवरी 6 तारीख को भी हम लोग मनाते हैं, है ना, वो प्रभु प्रकाश बोल करके, या प्रभु का कुछ कलीसिया उसको प्रभु का बपतिस्मा के रूप में भी मनाते हैं। तो हमें भी एक निर्णय करना है, जो आज हमने क्लास में मनन चिंतन किया। आज आनंद का 4था भेद को हमने मनन चिंतन किया। प्रभु ईसा मसीह को मंदिर में अर्पित करना। आइए हम आगे बंद करें। हम अपने को समर्पित करेंगे, अपने परिवार को समर्पित करेंगे। विशेषकर छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, युवक युवतियां, परिवार मिलकर के रोज प्रार्थना करने का निर्णय कीजिए। ये बच्चे ईश्वर का है, एक भी बच्चे को नष्ट नहीं करना। निर्णय कीजिए। जैसे माता पिता ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन जिए और बच्चे को भी वही सिखाया। हर एक माता पिता का कर्तव्य है अपने घर में मसीह का उपस्थिति हो, प्रार्थना भक्ति का। बच्चों को आध्यात्मिकता में बढ़ाना जरूरी है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। हमारे बच्चों पर प्रभु का आशीष बरसे, पढ़ने का बुद्धि और ज्ञान मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, अविवाहितों को जीवन साथी मिले। प्रभु का अनुग्रह आशीष हर एक परिवार में आवे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।